नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजेंद्र मोहन भटनागर जी की कहानी गौरैया। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गौरैया। 2 दिन और 2 रात बीत गए पर वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी। शनि को झड़ी शुरू हुई थी। आसमान खुलता बंद होता रहा था। किसी को नहीं लगता था कि यह झड़ी ऐसा भयंकर रूप धारण कर लेगी। नाले पतनाले सीमा लांघकर तेजी से बह रहे थे। सारे शहर का गंदा पानी एक साथ बह पड़ा था। इसी साल तो 10,000 रुपए देकर इस गंदे नाले के पास जमीन का जुगाड़ किया था। कब से मन था सरवती का कि इस नरक कुंड से निकले, चोखी जगह डेरा डाले। यह चोखी जगह थी क्योंकि वहीं थोड़ी दूर पर ऊंची ऊंची कई कई मंजिला नई इमारतें कतारबद्ध खड़ी हुई थीं। वहां सैकड़ों कारें थीं, भव्य मंदिर था, आला लोग थे, मजदूरी मिलने में भी आसानी थी। साथ में मन उतरा फटा पुराना कपड़ा लत्ता भी जब तक मुफ्त में मिल जाता था। बचा खुचा खाना भी मयसर होता रहता था। बड़े लोगों के आसपास रहने का यह गणित सरवती के पति दुलारे की जब से समझ में आने लगा तब से वह इस जगह को स्वर्ग समझने लगा था। कर्जा किया, मदद ली और वहां नई नवेली दुल्हन सी झोपड़पट्टी डाल ली। सरवती बेल बूटे, अल्पना कल्पना और साज सजावट में माहिर थी। अतः उसने अपनी झोपड़पट्टी को उस बस्ती में सबसे बढ़िया सजा लिया था। बस्ती वालों की दृष्टि में वह महल था। यहां आकर सरवती खुश थी। हालांकि बस्ती खुशी का कारण नहीं थी क्योंकि हर बुरा काम वहां होता था। क्या तस्करी, क्या चकला, क्या झूठे मतदाताओं की फौज, क्या नारेबाजी, क्या भूख हड़ताल पर बैठने वालों की जमात, वहां सब कुछ था। पुलिस को अपनी आंकड़ेबाजी पूरी करनी हो तो वह वहीं से करती थी। अय्याशी करनी हो तो भी वह उसी तीर्थ स्थली की शरण लेती थी। वहां चोर उचक्के गुंडे आदि भी थे और उंगलियों पर गिनने लायक थे धर्म कर्म पर चलने वाले, पाप पुण्य में अंतर करने वाले और मेहनत मजूरी से रूखा सूखा खाकर पेट भरने वाले। सरवती और उसका मर्द दुलारे उनमें से एक थे। सबसे अलग, अपनी दुनिया में चुपचाप बंद, न ऊधों से लेना न माधो को देना। फिर भी वह हारी बीमारी में सबके काम आते। तीज त्योहार पर सबसे मिलते, सबसे दुआ सलाम करते। इस कारण बस्ती को उनका चुप रहना, अपनी राह पर अकेले चलना अखरता नहीं था। सरवती अपने आप ही आखर बाँचना सीख गई थी, फिर पोथी पढ़ना सीख गई और अब रामायण बाँच लेती थी। राधे श्याम वाली रामायण बाँचकर वह समझ समझा भी लेती थी। वह नित बिना नागा किए झोपड़पट्टी के कुछ बच्चे बच्चियों को आखर ज्ञान देती थी और ओम जय जगदीश हरे या पतित पावन सीताराम अथवा हे भगवान हमें दो ज्ञान बुलवा बुलवा कर अब वह उन सबको याद करा चुकी थी। वह कभी कभी चौपाई सुनाती, मतलब जितना उसके भेजे में आता समझाती। उसे लगता कि वह इस तरह जादू जान रही है, जादू सिखा रही है। उसकी देखा देखी कुछ एक झोपड़पट्टियों में सुबह शाम प्रार्थना आरती होने लगी थी। सरवती का यह काम कुछ को पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी नापसंदगी जाहिर भी नहीं कर सकते थे। वह अपनी झोपड़पट्टी के बाहर ही नहीं वरन दूसरों की झोपड़पट्टी के बाहर भी बुहारना नहीं भूलती थी। अनेक झोपड़पट्टियों को वह जहां तहां से सजा भी आई थी। इन कारणों से औरतों में और बड़े बूढ़ों में उसके प्रति झुकाव या आदर भाव था। दुलारे कसमसाया, हल्का सा कराहा। सरवती क्या करे, किसे बुलाए, कहाँ जाए। दुलारे 3 रोज से तड़प रहा था। इतना तेज बुखार था कि वह तुलसी की चाय देती रही दवा के नाम पर। कुछ फायदा नहीं। बरखा महामारी पर उतर आई थी। न दिन उगने का पता न दिन ढलने का। अब तो न चीनी बची थी न चाय की पत्ती। ईंधन भी अंतिम सांस ले रहा था। रहा सहा ईंधन गीला हो गया था।
घर का राशन पानी 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था। दुलारे लाला से कुछ उधारी लाना चाहता था कि सरवती ने उसे डांट दिया, यह कहकर कि औरत का खसम मर्द और मर्द का खसम करज। 2 दिन एक बखत खा पी लेंगे, एक बखत का लंघन। यूं भी तो पुण्य धर्म के लिए लोग व्रत उपवास रखते हैं कि नहीं। सो क्या है कि दुलारे ने उसे आगे नहीं बोलने दिया। आनन फानन में उसे बाहों में भर लिया। वह नाह नूह करती रही। वह कहती रही, दिन है, कोई देख लेगा, कुछ तो शर्म करो। पगली, क्या बचा हमारे पास जिसे छिपाएं? जामे कोई पैसा नहीं खर्च होता है। और सरवती ने मौका पाकर दुलारे के गुलगुली मचा दी और फुर्र से चिड़िया की तरह उड़कर आजाद हो गई। तुझे बुरा लगा क्या? दुलारे ने तनिक भारी आवाज में पूछा। नहीं रे, फिर तेरा क्या कुछ बुरा लगेगा? तो दुलारे की आंखों में खामोश मस्ती तैर रही थी, अकेले अनजान इंद्रधनुष सी। सरवती उसके पास आ गई, बोली उसके बालों को सहलाते हुए, ये तो मरा हुआ शिकार है रे, जा शिकार में बचना कैसा। पर सब नेम टेम से अच्छा लागत है ना। लगता है तू बाप बन जाएगा। ऐसा? सच री? सरवती ने आंख झपकाकर तरल हामी भरी, उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, बाप बन जाने तक मेरी एक बात मानेगा? कुछ लम्हे गुजर जाने के बाद अपने में खोते हुए दुलारे ने पूछा, क्या? तो आ मेरे साथ। दुलारे चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। झोपड़पट्टी में एक जगह लगे राम, सीता, लखन और हनुमान के चित्र के सामने बैठाकर वह बोली, इन्हें मानता है? दुलारे ने हाथ जोड़कर मन ही मन कुछ दोहराने के बाद कहा, ये ही तो हमारे सब कुछ हैं। इन्हें नहीं मानेंगे तो किन्हें मानेंगे? और है भी कौन हमारा? बोल, क्या बात है? कह दूं? सरवती ने लजा कर कहा। उसकी सांवली देह की ललाई और बड़ी बड़ी आंखों की मै वाली लाली बिजुरी सी कौंध गई दुलारे के मन आकाश पर। कितने फबते नाक नक्श, कितना भोलापन और कितना धर्म करम, साक्षात पूजा की सौगात। दुलारे ने अपने भाग्य को सराहा। कहाँ वह कोयले से काला, छोटी छोटी आंखें, कुछ कुछ बौना, पर मर्द पूरा, पक्का, गठीला और धांसू, जिस्म का भराव पूरा और हंसमुख। ऐसे क्या देखती है? दुलारे ने धीरे से पूछा। उसकी कातर चितवन की मार से वह सटपटा उठता था। सरवती कुछ नहीं बोली, टुकुर टुकुर उसकी ओर देखती रही। वह क्या वादा लेने जा रही है? वह ठीक भी है कि पढ़ा जाना सुना समझा वह गलत भी नहीं होगा। आखिर किसके लिए? छोटे सुख को छोड़कर बड़े सुख के लिए ना। फिर उसमें गलत क्या? वह झटपट बोल पड़ी, बुरा लगे तो थूक देना। औरत की अकल मर्द से कम होती है। गुस्सा न करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। न यहां भगवान जी के खूंटे लाकर विवश करने का कोई इरादा है। मानना ना मानना थारी मर्जी। दुलारे को उसकी इन अदाओं और भोलेपन ने पागल बना दिया था। तभी तो वह उसे गौरैया कहता था। एकदम सीधी सादी, तोल तोल कर प्रिय बोलने वाली, शांत और मनमोहक। उस रोज झोपड़पट्टी में घुसते ही उसकी चुटकी भरते हुए कहा था, गौरैया। कहाँ? सरवती ने चारों ओर देखकर पूछा था। तू देखना चाहती है ना उसे? हाँ, बहुत प्यारा नाम है गौरैया। तो आंख बंद कर। सच? गौरैया दिखा दोगे? झूठ क्यों? आंख बंद कर और जब कहूं तब खोलना, दुलारे ने गंभीर होकर कहा। सरवती ने आंख बंद कर ली। कुछ पल बाद दुलारे ने कहा, आंख खोल। दुलारे उसके सामने दर्पण लिए खड़ा था। वह चौंकी। ये क्या? गौरैया? मैं गौरैया हूं? गौरैया बहुत प्यारा नाम है। तूने उसे नहीं देखा, पर मैंने देखा है, दुलारे कहता। सरवती चुप रहती, तनिक नाराज भी होती। वह बोलता रहता, तू मेरी गौरैया है सरवती। अब मैं असली गौरैया को नहीं देखना चाहता। सपना सपना रहे, अच्छा रहता है। जिस दिन वह भरम भी टूट गया, फिर क्या बचेगा? किसके सहारे जिएंगे? सच में तू ही मेरी गौरैया है, प्यारी गौरैया। सरवती सुनती रही, अमृत रस में भीगती रही।
वह पगला गया। दुनिया का सारा सुख उसमें समा गया। दुलारे झल्ला पड़ा। कुछ कहेगी या यूं ही हाथ में हाथ लिए गूंगी बनी रहेगी। इस बार सरवती की तंद्रा टूटी और उसने सहज कह डाला, बच्चा हमारे इन भगवान जी सीता माता की देन है। इनके हाथ जोड़ो, इनसे कहो कि बच्चा आ जाने तक बोलोगे नहीं। सरवती, दुलारे इतना कहकर गहरी सोच में पड़ गया। अपने बच्चे के लिए दुनिया क्या कुछ नहीं करती, और तुम? दुलारे ने उसका वाक्य पूरा करते हुए कहा, ऐसा ही होगा सरवती, ऐसा ही होगा। हम सच कहते हैं। उसने अपनी कंठ को छूकर भगवान जी की ओर देखा और कुछ देर बाद पुनः कहा, भगवान जी, हमारा बच्चा सुंदर हो, नेक हो, बड़ा आदमी बने, बिल्कुल आप जैसा, हमारे जैसा नहीं, अनपढ़ गंवार। चुप, तुझसे अच्छा कौन है? कोई नहीं। तू ऐसी बात मत कर। तू बहुत बड़ा है, साक्षात मेरा भगवान। चल उठ, कुछ खा पी ले। सरवती ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसके सीने से लगकर कहा, बुरा तो नहीं मान गया? दुलारे ने उसका माथा चूम लिया। उसकी आंखें भर आईं, गला गीला हो गया। वह सिर्फ इतना ही कह पाया, ऐसा फिर कभी मत कहना मेरी गौरैया। सरवती ने गीले नैनों से उसे आंख भर देखा और आहिस्ता से वह अलग होकर उससे दूर खड़ी हो गई। शिशु सा लिहाफ में दुख का अतीत सरवती में मुस्कुरा उठा। उसे चौथा महीना लग गया था, पर क्या मजाल है कि उसने उस पर कभी दूसरी नजर डाली हो। दुलारे के लिए वह भगवान जी की मूरत हो गई थी, एकदम पवित्र देवी जैसी। कितना ख्याल रखता था वह उसका, कितना काम करा जाता वह उसका। वह मना करती रहती, पर वह मानता नहीं था। वह यह सोच ही रही थी कि दुलारे जोर जोर से खांसने लगा। सरवती घबराकर उसके पास आई। झोपड़पट्टी में अंधेरा सर्प की केंचुल सा पसरा हुआ था। घासलेट भी खत्म हो गया था। रोशनी का और कोई प्रबंध नहीं था। आधी से ज्यादा झोपड़पट्टियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। उसने अपने को संभाल कर पूछा, क्या बात है? जी ज्यादा घबरा रहा है क्या? सरवती ने दुलारे का हाथ अपने हाथ में लेकर आंखों से लगाया और हिम्मत दिलाते हुए कहा, तू ठीक है ना? रात को 2 बार चौंका था, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था। यहां आसपास कोई डॉक्टर वागडर भी नहीं है। क्यों? दुलारे पूछता। ले जाती। क्यों? तुम्हें दिखा लाती। पगली, मेरी चिंता छोड़, मैं तो ठीक ठाक हूं। तूने कुछ खाया क्या? क्या खाया होगा? जो था वह चुक गया होगा, दुलारे रुक रुक कर कह रहा था। नहीं, सरवती ने दृढ़ता से कहा, खा म्यारी कसम। इसके साथ ही उसने उसका हाथ अपने सिर पर रख लिया। सरवती हिचकिचा गई, पर अब वह सच्चाई छिपा भी नहीं सकती थी। सो उसने उसकी हथेली पर अपना चेहरा रखकर समझा दिया, वह चिंता नहीं करे, बरखा थम जाने दे, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु की मर्जी मानने में सुख है, उससे लड़ने या उसे ताने देने में नहीं। फिर पूरब कर्म के फल तो भोगने पड़ते हैं, चाहे रोते भोगे या हंसते। वह हल्की सिसकियों के बीच सहज कहती समझाती रही। पेट का बच्चा, कुछ उसकी सोच। वह इस तरह दुलारे प्रश्न की गांठ खोलता और फिर लगाता रहा। बरखा थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई बार जोर का धमाका हुआ। लगा कि कोई न कोई झोपड़ी ढह गई। घुप अंधेरा, न कोई कुत्ता भौंकता, न कोई आवाज सुनाई देती। सिर्फ नाले की तेज आवाज भागती बदहवास भीड़ सी कानों में पड़ रही थी, और बरखा के शोर में गरजते बादल और कड़कड़ाती बिजली का राक्षसी अट्टहास सुनाई पड़ रहा था। सरवती अंदर ही अंदर प्रभु को याद कर रही थी। उसमें अनजाना डर धीरे धीरे समाता जा रहा था। झोपड़ी कई जगह से चू पड़ी थी। वह इधर का सामान उधर हटाती, कहीं टाट लगाती, पर उससे क्या होने वाला था? वहां से टाट निकल जाता, फिर पतनाला पड़ने लगता। क्या यही परलय है? दुलारे उठना चाहता, लेकिन उठ नहीं पाता। कमजोरी उसे खटिया से जकड़ चुकी थी। सरवती उसे ढाढ़स बंधाती, लेकिन वह यह भी जानती थी कि दुलारे बच्चा नहीं है, सब समझता है, मजबूर है।
कुछ नहीं कर पाने की छटपटाहट उसे घेरे हुए है। जिंदगी कितनी लाचार पंगु है, सिर्फ एक तिनके के समान। सरवती को भूख अंदर ही अंदर छील रही थी। भरता व्रण फिर से छिल गया था। वह गड़वे से पानी पीती और भगवान से प्रार्थना करती। सरवती ने दुलारे को पुकारा। वह बोला नहीं। उसे लगा कि वह भूख प्यास और जड़ैया बुखार की जकड़न से पस्त होकर सो गया है। आखिर 2 रातों की नींद भी तो, काश वह भी सो पाती। वह दीवार का सहारा लेकर बोरी के ऊपर एक तरफ बैठ गई। अंदर तो गीला ही गीला था सब तरफ। एक टूटी खटिया, उस पर दुलारे पड़ा था। बिछौना भी टाट का था, वह भी अधगीला। सरवती को झपकी सी लगी ही थी कि उसने आहट सुनी। फिर टॉर्च की मारक रोशनी देखी। रोशनी आगे बढ़ रही थी। जे ही है, किसी ने कहा। कुछ देर चुप्पी। रोशनी कूच, फुसफुसाना और बूट की आवाज औसन्न। सरवती ने शायद कुछ सोचा या नहीं, पर वह उठी नहीं। उसकी झोपड़ी में दरवाजा नहीं था। दरवाजे की जगह लटका हुआ था तार तार हुआ बेरंग टाट। अब वह भी पानी से भीग भीग कर अचेत हो गया था। बूट फिर बजे, टॉर्च फिर घूमी। भारी भरकम आवाज गूंजी। लटका हुआ अचेत टाट एक तरफ फेंक दिया गया। कौन? सरवती यह कह पाती कि इससे पहले टॉर्च उसके मुंह पर पड़ी। वह चौंधिया गई पल भर के लिए। बांध दो साले को खटिया से, एक आवाज बिजली सी कड़की। 2 आदमी आगे बढ़े। दुलारे जग गया। टॉर्च उसके मुंह पर पड़ी। वह आदमी फिर गुर्राया और बोला, पहचाना दुलारे? साहब आप? दुलारे ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इतने में दोनों आदमी उसे बांधने लगे। अब सरवती घबराई। यह क्या बखेड़ा है? वह गिड़गिड़ाई, हजूर। चुप कंजड़ी, बूट से ठोकर मारते हुए उसने कहा। मालिक, दुलारे थूक गटकता हुआ बोला। गंदे नाली के कीड़े, तेरी ये मजाल कि थानेदार रुस्तम से मुजोरी करे। समझाया था कि नहीं, यहां हमारा राज चलता है। हम जो चाहते हैं वही होता है। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वह बीच बीच में डंडा फटकार रहा था। माई बाप, मेरी बैयर पेट से है, दुलारे गिड़गिड़ाया। थानेदार रुस्तम जोर से हंसा, फिर बोला, उस रोज कैसी शान से सीना फुलाकर बोल रहा था, मेरी बैयर की ओर बुरी नजर नहीं हुजूर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं हुजूर, पर हरामी की औलाद, तुझे रुस्तम की ताकत का पता नहीं। साले के मुंह पर चिप्पी चिपका दो सरकारी, बहुत टें टें करता है। दुलारे के मुंह पर चिप्पी चिपका दी गई। थानेदार रुस्तम ने पुलिस वालों को आंख के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। फिर वह सरवती के मुंह पर टॉर्च मारते हुए बोला, तुझे रुस्तम राज रानी बनाएगा, तेरा मर्द भी मौज उड़ाएगा, समझ रही है ना? परंतु हमें खुश करती रहे। तुझे उस दिन थाने के सामने से जाते क्या देखा कि अपना ईमान डगमगा गया, समझी कि नहीं? रुस्तम का ईमान डगमगाता है तो या तो फूलों की बरखा होती है अथवा कयामत आती है। तेरे मर्द को समझाया था, बहुत समझाया था कि रुस्तम की बात मान ले, उससे पंगा लेना ठीक नहीं। पर खैर, अब तू तो समझ रही है ना, या तुझे भी समझाने की जरूरत पड़ेगी? माई बाप, रहम रहम, मैं पेट से हूं, आने वाले बच्चे के लिए। सरवती गिड़गिड़ाई। रुस्तम ने दुलारे पर टॉर्च मारी। दुलारे रस्सी से बंधा हुआ भी कसमसाया। रुस्तम जोर से कह कहे लगा उठा। धीरे से वह बोला, इधर आ दुलारे की गौरैया, चल उठ। सरवती पानी पानी हो गई। उसके होंठ नीले पड़ने लगे। उसकी आंखें झपझप करने लगी। उसकी भूख प्यास जाती रही। उसने प्रभु की ओर देखा। मन ही मन कहा, ईश्वर होगा तो बचाएगा, नहीं होगा तो क्या बचाएगा। उसने ईश्वर की अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपनी सारी पूजा पाठ को दांव पर लगा दिया। रुस्तम उठा, उसे पकड़कर छप्पर सा खड़ा कर लिया। सरवती गिड़गिड़ाती रही, पर उस राक्षस का दिल नहीं पसीजा। वह रोती रह गई।
उसका प्रभु हार गया, उसकी पूजा व्यर्थ हो गई। खटिया सहित उस साले को नाले में फेंक दो, बाद में कोई लफड़ा खड़ा कर सकता है। रुस्तम ने चलते हुए कहा, और अब तू भी ऐश कर साली। सरवती ने कुछ नहीं सुना, उसे कुछ नहीं पता। उसके जाने के बाद किस किस ने उसके साथ क्या किया, वह पथरा गई। सुबह हुई, मौसम खुला, सारी बस्ती को पता था। बस्ती ताक झांक करती हुई गूंगी हो गई। वहां दुलारे नहीं था। सरवती नंग धड़ंग पड़ी थी, अचेत, पता नहीं जिंदा थी या मर गई थी। अब क्या होगा, यह प्रश्न आत्महत्या की मुद्रा में आंखें नटेर कर आसमान की ओर देख रहा था। कोई आहट नहीं, सारी बस्ती को सांप सूंघ गया। आजादी मिलने के बाद से अक्सर ऐसा ही होता रहा है। एक सिरफिरा बोल गया। सब गूंगे बने रहे भित्ति पर लगे चित्र से। अब झोपड़ी में गौरैया थी, पर उसे देखने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे सब सरक लिए थे, यह सोचकर कि अब पुलिस आएगी, सवाल उठाएगी, बस्ती आफत में फंस जाएगी, किस किस को तंग करेगी, किस किस को अंदर करेगी। उसे तो जागरूक जनता का मुंह बंद करना और अपनी मुस्तैदी जाहिर करनी है, यही वह कर सकेगी बस। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।